हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपको बताने वाले हैं राजकोष से चालान पेमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए बताते हैं। सर्वप्रथम हम गूगल में डालेंगे राजकोष और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। आपको इस तरीके का कुछ पेज खुल के आएगा। आप यूपी राजकोष पे क्लिक करेंगे और अगले बढ़ेंगे। अगर हमने रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना रजिस्ट्रेशन के पेमेंट काटना है मुझे, तो मैं करूँगा पे विदाउट रजिस्ट्रेशन। मैंने ये क्लिक कर दिया है। अब जिस डिपार्टमेंट के लिए मुझे पेमेंट काटना है मैं उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करूँगा। मुझे अभी चालान काटना है विधिक एंड माप विज्ञान उत्तर प्रदेश का, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। और मुझे एनुअल पीरियड रखना है इसका, तो मैंने एनुअल ही रहने दिया है। अब आप डिवीज़न देखेंगे तो इसमें आपका बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो भी खुल के आएंगे। मुझे फ़िलहाल में बरेली का भरना है, तो मैंने ये बरेली सेलेक्ट किया है। इसके बाद देख रहे होंगे आप ट्रेजरी खुलेगी। बरेली डिस्ट्रिक्ट की 4 ट्रेजरी हैं, पीलीभीत, बदायूं, बरेली एंड शाहजहाँपुर। तो मुझे बरेली के लिए फिल करना है, तो मैंने बरेली सेलेक्ट कर दिया है। रिमार्क्स में आपकी मर्ज़ी है, कुछ डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल में कुछ डालने का कंपलसरी नहीं है। अब मैं अगले डिपॉजिटर नेम दे रखा है, मैंने डिपॉजिटर नेम डाल रहा हूँ। जैसे मेरा कोई भी नाम है, मैंने फ़िलहाल में डाल रखा है मैसर्स ग्रीन धर्म कांटा, या आप जो भी है आपका वो नाम दे सकते हैं आप। फ़िलहाल में मेरे को तो ग्रीन धर्म कांटा लिखना है, मैंने ग्रीन धर्म कांटा डाल दिया है। और इसका जो भी प्रोप्राइटर होता है आप प्रोप्राइटर भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी होता है कुछ कंपनियों को प्रोप्राइटर, तो नहीं भी भर सकते हैं। फ़िलहाल मैं प्रोप्राइटर का नाम भर रहा हूँ। अब इसका जो प्रेमिसेस होता है यानी कि एड्रेस आप भर सकते हैं इसमें, वो मैंने यहाँ स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया था, इस वजह से इसने हटा दिया। इसमें बता दूँ स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगते हैं, इसलिए मुझे इसे दोबारा भरना पड़ेगा। आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं भर सकते, ओनली नंबर और न्यूमेरिक ही भर सकते हैं। ये देखिए मैंने भर दिया है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले कॉलम पे, ब्लॉक नंबर या प्रेमिसेस जो भी है। अब यहाँ ये इसके बहेड़ी का एड्रेस है, तो मैंने यहाँ बहेड़ी भर दिया है। लोकेलिटी पूछ रहा है, रोड पूछ रहा है, तो आप इसमें चाहें तो जो भी रोड लगता हो रोड भर सकते हैं, या कोई भी पहचान लोकेलिटी है। मैंने फ़िलहाल में इसे बहेड़ी ही भरा है। मैंने इसमें बहेड़ी फिल कर दिया है। आपका एरिया का जो भी पिन कोड लगता है आप पिन कोड डाल सकते हैं। अब इसमें हम पिन कोड अपना भर देते हैं 243201। आपके एरिया का जो भी पिन कोड लगता हो वो आप भर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का बाँटों का, मूकों का, या जो भी मुद्रांकन शुल्क होगा वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ भर रहा हूँ, कोई भी है, जैसे मेरा तो 3803 रुपये का है। और इसका जो अन्य प्राप्तियाँ हैं वो 1000 की हैं, तो मैंने यहाँ 1000 भर दिया है। और यहाँ ये आप देख रहे हैं मैंने बाँटों और मापों को मुद्रांकन शुल्क में 3803 रुपये भरे हैं, और अन्य प्राप्ति में 1000। अगर कोई समन शुल्क होता है तो हम समन शुल्क में भी पैसे भरते हैं। और नीचे ऑप्शन दिया रहता है टोटल ऑफ ऑल हेड्स, यानी कि इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो इनका सारा टोटल इकट्ठा होकर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ हमको डालनी होती है कैप्चा, जो दिया रहता है हर बार में अलग आता है, WRWF एस कैपिटल दिया है 8 स्मॉल। हम ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ ऑप्शन दे रखा होता है सबमिट और रिसेट, हमको सबमिट करना है। आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं कि हमें क्या क्या भरना रहता है।
ये डिटेल मैंने भर दी है। आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, जो भी आपका फ़र्म का नाम हो, या फिर इंडिविजुअल आप भर सकते हैं, एड्रेस भी भर सकते हैं, अपना एरिया पिन कोड भर सकते हैं, बाकी सम्मन शुल्क वो भर सकते हैं। यहाँ मैंने भर दिया है और यहाँ ये सबमिट कर रहा हूँ मैं। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, ये एक चालान नंबर इस तरीके का एक मैसेज आएगा, इसे हमें क्लोज़ कर देना है। यहाँ चालान नंबर जनरेट हो जाता है हमारा। इसे चाहें तो हम कॉपी कर सकते हैं या हम नोट कर सकते हैं कहीं पर, क्योंकि अगर ये आपको अगले चलकर ज़रूरत पड़ती है तो इसी से आपका चालान शो करेगा। ठीक है, मैं प्रोसीड टू नेट पेमेंट करता हूँ। यहाँ आपको समय लग रहा है आपका इंटरनेट की स्पीड की वजह से। अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा आपके सामने। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है आपके पास, कार्ड का है और अदर यूपीआई भी आ जाता है। नेफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर एसबीआई ब्रांच में जमा भी कर सकते हैं चालान जनरेट करके। मैं यहाँ एसबीआई नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं पेमेंट काटता हूँ। पेमेंट काटने के बाद दोस्तों हम फिर से उसी के होम पेज पे आ जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि हमें अपना चालान जो हमने नंबर कॉपी पेस्ट किया था, वहाँ यहाँ से सर्च ऑप्शन में जाके यहाँ चालान नंबर पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं यहाँ सर्च का ऑप्शन। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारा नीचे जो हमने पेमेंट काटा था उसकी डिटेल आ जाती है। हम उसे चालान नंबर पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से हमारा चालान जनरेट हो जाता है और हम इसे प्रिंट चालान पे क्लिक करके हमारा ये आ जाता है। हमने जो चालान करा था वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पेमेंट आपका कर दिया है। नए अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नए अपडेट्स पाएँ। धन्यवाद।